बाबा शिव को याद करें और सदा मान सम्मान प्रतिष्ठा से भरपूर रहें। देखिए, महिमा योग दुनिया में सभी बनना चाहते हैं और हम लोग सोचते हैं कि कोई पद पोजीशन मिल जाएगी तो महिमा योग बन जाएंगे, या कुछ गुणवत्ता हमारे में अंदर आ जाए तो महिमा योग हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको महिमा योग बनने के लिए किसी बड़े आदमी के साथ नहीं पकड़ना, कोई महिमा वाले के साथ नहीं पकड़ना है कि जो सांसद विधायक या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री या उसका चेला है तो उसके पीछे लग जाओ तो तुम महिमा योग बन जाओगे। और लोग आजकल यही कर रहे हैं। महिमा योग बनने के लिए आप अपनी छतरी स्वयं खड़ा करें। आप छोटी सी छतरी खड़ा करें, लेकिन अपनी छतरी के नीचे रहें। किसी दूसरे की छतरी में जाकर तुम्हारी अपनी महिमा कमजोर हो सकती है, बढ़ नहीं सकती, क्योंकि सूरज के आगे कितना भी प्रकाश दिखाओगे आप प्रकाश ही नहीं रहोगे। ऐसी स्थिति में आपको सबसे सरल तरीका बता रहा हूं। महिमा योग बनने के लिए एक संकल्प दिल दिमाग में रखना है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं और परमपिता परमात्मा का जो बच्चा है उसकी महिमा स्वतः ही बड़ी भारी है। परमपिता परमात्मा जगत का कर्ता धर्ता, सुख करता दुख हरता है, और हम उसके बच्चे हैं जो सारे जगत के साथ ऐसा व्यवहार करता है कि हम बच्चे हैं तो हमारे साथ नहीं होता। तो पहला तो ये अहंकार रखना है आपको कि मैं परमपिता परमात्मा का बच्चा हूं, मुझे किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें कोई भी किसी के सामने किसी भी स्थिति में गलत व्यवहार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस संसार में सभी बच्चे परमपिता परमात्मा के हैं। वो इस चीज को जानते या नहीं जानते हैं, वो इस भ्रम में है कि भगवान के बच्चे हम नहीं हैं, वो उनकी गलती है। लेकिन तुम्हें ये समझना है सारा संसार परमपिता परमात्मा का है और परमपिता परमात्मा के सारे बच्चे हैं, और हम परमपिता परमात्मा को अपना बाप मानते हैं, लेकिन दूसरा नहीं मानता या वो अभद्र व्यवहार करता है तो हमें नहीं करना, क्योंकि परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। तो परमपिता परमात्मा कहता है कि हमारे बच्चे किसी दूसरे बच्चे के साथ, अपने भाई के साथ अभद्र व्यवहार न करें, तब परमपिता परमात्मा खुश होता है। परमपिता परमात्मा खुश करने के लिए सामग्री चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। इस भगवान की बनाई हुई सारी चीजों पर प्रेम करना, अपनापन रखना, उसकी रक्षा करना, उसकी व्यवस्था करना, ये हम लोगों की ड्यूटी है। जैसे आजकल लौकिक पिता एक मकान बच्चा को बनाकर दे जाता है, पिता कहीं भी रहता है तो वो ये ध्यान रखता है कि हमारा बच्चा उस मकान की मेंटेनेंस कैसा कर रहा है। अगर जो जिम्मेदारी बाप ने बच्चे को दी, अगर बच्चा पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहा है तो वो बच्चा बाप का सगा बच्चा होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको सदैव याद रखना, मैं परमपिता परमात्मा का बच्चा हूं। सारा सृष्टि जगत परमपिता परमात्मा का है। इसमें किसी भी तरह से मनसा वाचा कर्मणा, हमें किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना। पहला विषय, आप महान बन जाएंगे। आप धीरे धीरे के घर परिवार में आपको लोग ठीक व्यक्ति कहना शुरू कर देंगे और आपका सम्मान का औरा स्वतः ही बढ़ता चला जाएगा। आपकी बात की वैल्यू इतनी हो जाएगी कि आप 10 आदमी के सामने बात बोलेंगे तो 10 आदमियों की आपके सामने जवाब के सवाल करने की ताकत नहीं होगी, क्योंकि उनमें परमात्मा शक्ति नहीं होती। हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि 1,000 या 2,000 आदमियों के बीच में कभी कभी सत्संग हो जाता है, बड़े बड़े भागवताचार्य भी बैठते हैं और लोग बुला के बैठाए भी जाते हैं ताकि तर्क कर सके, लेकिन उनके पास तर्क नहीं बनता है, क्योंकि परमात्मा हमें स्वयं पढ़ाता है और ज्ञान देता है। और परमात्मा का एक श्लोक भी है, और परमात्मा के लिए किसी लेखक ने श्लोक बनाया है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। मूक और बधिर बच्चों को, यानी जो बोलना नहीं जानते, परमात्मा की महिमा नहीं करना जानते, परमात्मा के विषय में नहीं जानते हैं, परमात्मा को वो याद करते करते मूक बधिर जो बोलना चालना नहीं जानते हैं या शब्दों का उनके पास समावेश नहीं है, वो इतना बोलने लगते हैं कि बाचाल हो जाते हैं। बाचाल का मतलब भगवान के बारे में इतनी महिमा सुनाना शुरू कर देते हैं कि उनके पास शब्दों की कमी नहीं रहती। पंगुम लंघयते गिरिम, अब जब परमात्मा की इतनी महिमा करते हैं तो वही भक्ति मार्ग में लोग उनका कीर्तन करने लगे। तो भगवान अपने कीर्तन नहीं कराता है, भगवान कहता है मेरे गुरु का बखान करें, ताकि तुम ये समझो तुम उनके बच्चे हो तो तुम भी उसी गुणों में भरपूर हो जाओ। बखान करने का ये मतलब नहीं कि गुरु का गुणगान करिए और स्वयं धारण मत करिए। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हमें गुरु बनाया है,
कि वो गुरु बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरी बातों को मानते नहीं। हाँ, साल भर के बाद, 2 सालों के बाद वो मानना शुरू करते हैं, तब तक 4 जगह बेइज्जत हो जाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे हर बात को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास गुरु जी के पास आने के लिए टाइम नहीं बचता है, इतना सांसारिक बंधन ही वो बंधे हुए हैं। जब किसी भी प्रकाश में आप नहीं आओगे तो आप ऊर्जावान कैसे हो पाओगे? इन सब चीजों को समझना है। तो परम पिता परमात्मा तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। अगर आप उनसे जुड़े रहोगे तो एक ही सादे सब सदे सब सादे सब जाएं, तो परम पिता परमात्मा से जुड़ोगे तो गुरु होगा तो तुम्हें मार्गदर्शन करता रहेगा, पिता होगा तो मार्गदर्शन करता रहेगा, तुम्हारा संरक्षण करता रहेगा। परम पिता परमात्मा हमारा गुरु भी है, टीचर भी है और बाप भी है। टीचर यानी शिक्षा भी देता है, गुरु हमें समझाता भी है और बाप हमें संरक्षण देता है। तो परम पिता परमात्मा में तीनों गुण निहित हैं जो संसार में प्रमुख गुण हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें परम पिता परमात्मा से अपनी भाग्य की रेखा खींचते रहना चाहिए, क्योंकि परम पिता परमात्मा स्वयं अपने बच्चों को कलम दे रखा है कि जितना भी सत्कर्म करोगे उतना आपके भाग्य की रेखा खींचती चली जाएगी। अब आपको भाग्य की रेखा कितनी खींचनी है वो आप पर निर्भर है, आप कितने सत्कर्म कर पाते हो ये आप पर निर्भर है। हम लोग सोचते हैं कि भाग्य की रेखा पिछले जन्म की लेकर आए हैं और भाग्य की रेखा परमात्मा खींचता, परमात्मा किसी की भाग्य की रेखा खींचता नहीं। भाग्य की रेखा तुम्हारे पास है, तुम्हारे सत्कर्मों से भाग्य की रेखा खींचती है और कुकर्म से भाग्य की रेखा मिटती है। अब करना क्या है वो आपको समझना है। तो आपको सदैव इस चीज की स्मृति रखना है, मैं परमपिता परमात्मा का बच्चा हूं, ये परमात्मा की सृष्टि है और उसकी रक्षा सुरक्षा और व्यवहारिकता अच्छा करना मेरा कर्तव्य है। भाग्य की रेखा खींचना शुरू हो जाएगी, जितना इस पर विचार करेंगे उतनी भाग्य की रेखा आपकी बढ़ती चली जाएगी। और दूसरा एक विषय और है, ये दूसरी बात और आपको याद रखना है। पहली बात, मैं परमात्मा का बच्चा हूं। दूसरी बात, मैं इस सृष्टि जगत पर एक मेहमान के रूप में है, कुछ समय के लिए आए हैं। और मेहमान जब आता है तो बहुत कायदे से रहता है, जब दूसरे के यहाँ जाता है आन मान मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए अपना समय मेहमान पीरियड का काटकर और चला जाता। तो ऐसी स्थिति में हम इस सृष्टि जगत में मेहमान के रूप में हैं और मेहमान कैसे रहता उस आधार पर यहाँ रहकर और अपना समय पूरा करके और खेल कर और चले जाना है। परमात्मा के पैर नहीं दबाना है, दूध माठा नहीं चढ़ाना है, फूल पत्ती नहीं चढ़ाना है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं दौड़ना है और शिव सत्कर्म करना है। पूजा पद्धति आपको गीता में कहीं भी नहीं लिखी मिलेगी। पूजा का आज तक कोई परिभाषा भी नहीं बता पाया हमें। पूजा का कोई परिभाषा बतावे तो हम, हमारे नंबर हैं, आप मुझे बताएं। पूजा पाठ कर्म ही है, हमारे सुकर्म ही पूजा पाठ का कार्य करते हैं, उन्हीं से हमें फल मिलता है। और बाबा शिव को सदा याद रखें और भाग्य की रेखा अपने कर्मों के अनुसार खींचते रहें। कलम तुम्हारे पास है, जितनी लंबी खींचोगे उतने जन्मों तक आनंद का जीवन आपका जाएगा। भाग्य की रेखा कोई और नहीं खींचता, इस भ्रम को मिटा दें। बाबा शिव को याद करें और भाग्य की रेखा खींचती रहे। दो चीजों को याद रखें, मैं परमात्मा का बच्चा हूं, यह सृष्टि जगत परमात्मा का है, इसकी रक्षा सुरक्षा और व्यवहारिकता अच्छी करने का कर्तव्य मेरा बनता है। और मैं इस सृष्टि जगत पर मेहमान के रूप में, जिस तरह से मेहमान कुछ समय के लिए अच्छा व्यवहार करता है जहां जाता है, हम यहाँ आए, हमें अच्छा व्यवहार और कर्म करके जाना है। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। बाबा शिव।